व्हाट इज़ पल्मोनरी स्टेनोसिस? सो ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंडर में आता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के। तो हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के क्लासिफिकेशन समझ रहे थे, दो ग्रुप में क्लासीफाई है, ए साइनेटिक ग्रुप एंड साइनेटिक ग्रुप। ए साइनेटिक ग्रुप भी फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई किया गया, लेफ्ट टू राइट शंट एंड दी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंडर क्या आता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसे हम आज पढ़ेंगे। सो ये आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन किसका है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का, पल्मोनरी स्टेनोसिस। सो पल्मोनरी स्टेनोसिस से पहले हम पल्मोनरी आर्टरी देख लेते हैं। ये हार्ट है, हार्ट में ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस वर्ड का मीनिंग होता है नैरोइंग हो जाना। तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो गई है। क्यों नैरो हो गई है? इस पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये पल्मोनरी वॉल्व है। तो अगर पल्मोनरी वॉल्व में प्लाक का एक्यूमुलेशन हो जाए या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी कंप्रेस्ड होगी, नैरो हो जाएगी, तो उसे हम पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। तो जब पल्मोनरी वॉल्व या फिर पल्मोनरी आर्टरी इसमें स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है, तो राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड भी कम जाएगा, क्योंकि वो पैसेज नैरो हो गया है, वो आर्टरी सिकुड़ गई है, तो उधर से ब्लड भी कम जाएगा। अब जब ब्लड लंग्स में कम जाएगा प्योर होने के लिए, तो फिर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो अब हम इसे देखते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दी ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस ही देखने मिलता है। 7% ऑफ ऑल दी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। CHD के टोटल कितना परसेंटेज है? 7% है पल्मोनरी स्टेनोसिस का। और या फिर ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के साथ भी हमें देखने मिल सकता है, या तो फिर ये खुद का एक आइसोलेटेड डिफेक्ट भी है। जैसे मैंने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के लेक्चर में ही बताई थी कि टेट्रा मीन्स 4। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन आते हैं, जैसे VSD आता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस आता है। तो वैसे ही ये पल्मोनरी स्टेनोसिस टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के साथ साथ भी देखने मिल सकती है। और ये क्यों होता है? कॉज बाय द फ्यूजन ऑफ द पल्मोनरी कस्प। जो पल्मोनरी वॉल्व होते हैं उसमें जो कस्प होते हैं, जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें जो ये वॉल्व है, ये जो कस्प होते हैं, ये दोनों वॉल्व में फ्यूजन हो जाता है। ये दोनों सिकुड़ मतलब दोनों एक दूसरे से क्लोज आने लगते हैं, तो ये जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। क्यों नैरो होगी उसका कॉज मैंने डायग्राम में ही बता दी थी कि या तो फिर उस वॉल में प्लाक का फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो फिर कैल्शियम का डिपोजिशन होने लग जाएगा, जिससे ब्लड का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होएगा। आउटफ्लो ऑफ द ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन होएगा। कहाँ से? ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, तो इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाएगा, क्योंकि ये एरिया नैरो हो गया है। और जो मेन पल्मोनरी ट्रंक है, इस प्रेशर और इस फोर्स की वजह से डायलेट हो जाएगी मेन पल्मोनरी ट्रंक। सो अब इसके कॉजेज़ देखते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस के कॉजेज़ तो वैसे अननोन होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं, या तो फिर कोई हार्ट की मालफॉर्मेशन या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की वजह से भी पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने मिल सकती है। कुछ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ द हार्ट लाइक रिमैटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस की कंडीशन देखने मिल सकती है, और कैंसर की कंडीशन में भी हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने मिल सकता है। सो नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देखते हैं। जैसे अब ब्लड कम जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, बॉडी से, मतलब राइट वेंट्रिकल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट से ब्लड कम जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि ये पैसेज नैरो हो गया। अब लंग्स के पास भी ब्लड कम जाएगा, तो प्योर होकर थोड़ा ब्लड कम भी आएगा। इधर ब्लड की थिकनिंग हो जाएगी राइट वेंट्रिकल में, तो रिटर्न भी जब ब्लड कम जा रहा है तो ऑब्वियसली लंग से रिटर्न भी कम आएगा, तो बेसिकली बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वीकनेस, फटीग, लेथार्जी, ऐसे सब सिम्टम्स दिखने मिलेंगे। डिस्निया की कंडीशन पेशेंट बोलेगा, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस फील होगा। और जब बॉडी में ब्लड कम पहुँचेगा हेड में, तो थोड़ी हेडेक, वर्टाइगो, ये सब की कंडीशन हमें देखने मिलेगी।